मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो सकते हैं। कई बार हम ओटीटी या नेटफ्लिक्स या टेलीविजन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देखकर चीजों का मजाक बना लेते हैं, या साइको किलर्स, मैनियक्स, सीरियल किलर्स ऐसे शब्दों को सुनकर एक छवि बना लेते हैं। क्या होता है इन व्यक्तियों के साथ, इन सब चीजों को जानने के लिए आज अपने वीडियो में मैंने करीब 18 ऐसे डिजीजेस या वर्ड्स को कलेक्ट किया है जिसकी राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज आप सबको मिलनी बहुत जरूरी है। मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन नॉलेज के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखिएगा। आई एम श्योर कि आज के वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन्स मन से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया एक बहुत ही कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, जहां पर बहुत देर तक सोना या नींद का आना या नहीं आना, ये सारी चीजों का मैटर करता है। डेली एक्टिविटीज पे बहुत फर्क पड़ता है। ये शॉर्ट टर्म 6-7 दिन के लिए हो सकता है और 3 महीने तक के लिए हो सकता है। अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, हो सकता है ये बदल जाए, बट इंसोम्निया का मतलब नींद से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है बाइपोलर, कॉमन वर्ड है। इसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस या मैनिक डिप्रेशन भी बोला जाता था। मेंटल इलनेस है, यहां पर पर्सन का मूड, एनर्जी, एक्टिविटी लेवल्स, कंसंट्रेशन सारे शिफ्ट हो जाते हैं और डे टू डे टास्क में बहुत डिफिकल्टी आती है। 3 तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, जहां पर मूड चेंज हो जाता है, वो इलेटेड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, अचानक से इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत ही डाउन और होपलेस हो जाते हैं। इनको मैनिक पीरियड्स बोलते हैं। अगला है एडिक्शन, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है। दिस इज बेसिकली अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और यहां पर इसको बोले अगर मैलाडेप्टिव बिहेवियर्स, इमीडिएटली कुछ हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे ड्रग्स को खाने से या गैम्बलिंग करने से एक हाई फीलिंग आती है, तब हमको उस चीज की आदत पड़ जाती है। और अभी जैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कई बार देखते हैं कि लोगों को एडिक्शन हो रहा है, सो दैट इज अ डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज पैरानॉइड या पैरानोया, जो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आप लगातार सोचते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कोई थ्रेट कर रहा है आपको, यू आर गेटिंग थ्रेटेंड। कोई एविडेंस नहीं है इसके पीछे, कुछ पता नहीं है कि कोई सच में थ्रेट कर रहा है कि नहीं, डिल्यूजन सा होता है, एंड आप हमेशा स्कैर्ड या वरिड रहते हैं कि दैट इज व्हाट इज पैरानॉइड। डिप्रेशन एक मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर है, ये एक सीरियस मेडिकल इलनेस है। इससे हमारे फीलिंग पर, हमारे सोचने पर और हमारे एक्शंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, राइट। ये हमको इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स के भी, मतलब वी कैन गो थ्रू दैट, एंड इससे हमारी फंक्शन, काम करने की एबिलिटी तो बहुत कम हो जाती है। सो नॉर्मल स्ट्रेस से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, या टेंशन से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट इज शाइजोफ्रेनिया। नाउ ये क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। यहां पर जो सिम्टम्स हैं वो डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ट्रबल विद थिंकिंग एंड लैक ऑफ मोटिवेशन तो रह ही नहीं जाता है ऐसे व्यक्तियों में, राइट। कुछ लोग बोलते हैं मेन में ज्यादा होता है, मतलब महिलाओं में भी होता है, पर शायद अगर मेन में हो कंपैरेटिवली तो 5 साल पहले अगर एज कंपैरिजन करें तो पुरुषों में ये आइडेंटिफाई किया जाता है। ओसीडी बहुत ज्यादा कॉमनली सुना गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये इतना कॉमन और क्रॉनिक और लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है कि लोग ऑब्सेसिव हो जाते हैं और बिहेवियर, मतलब कंपल्सिव एक्शन लेने लगते हैं, और उनको मन करता है बार बार उस काम को करें, चाहे वो खुशी का काम हो, चाहे वो एंजाइटी का काम हो, चाहे किसी को मारने का काम हो, या बहुत ज्यादा प्यार करने का काम हो। सो ओसीडी। नेक्स्ट इज फोबिया, इतना ज्यादा कॉमन। ये एक अनकंट्रोलेबल, इरेशनल और एक किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या एक्टिविटी के लिए लास्ट करता है। इतना ओवरवेलमिंग हो जाते हैं उस पर्सन, मतलब उस सिचुएशन के अंदर, कि उसको डर लगने लगता है सिचुएशन से। डोंट वरी, स्टेज फ्राइट के ऊपर मैं अभी आगे बात करूंगी। नेक्स्ट इज एनोरेक्सिया। यह है ईटिंग डिसऑर्डर, जहां पर लोगों को लगता है बहुत मोटे होते जा रहे हैं और किसी भी तरह से अपना वेट कंट्रोल करना है। यहां पर उनको मतलब एनोरेक्सिया होने के बाद उनकी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज हो जाती है। उनको लगता है कि मतलब पतले होते जाएंगे, और उनको लग रहा है कि हम अभी भी ओवरवेट हैं, अभी भी ओवरवेट में। ऐसे कई केसेस हैं जिनको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ी है, फेटल तक हो सकते हैं ये केसेस। यहां पर नॉर्मल वेट को रिस्टोर करने के लिए भी मेडिकल सुपरविजन चाहिए होगा। इसका एक ही तरीका है, काउंसलिंग एंड टॉकिंग एंड सेल्फ एस्टीम को उभारना। दैट इज व्हाट इज एनोरेक्सिया के
मतलब सिम्टम्स हो सकते हैं। अगली डिजीज जो आप देख रहे हैं दैट इज पार्किंसंस। पार्किंसंस ये बेसिकली एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो हमारे नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट करता है और बॉडी पूरी कंट्रोल होती है नर्व्स के साथ। पहला सिम्टम इज बेसिकली ट्रेमर, और कौन से एक वन हैंड में ट्रेमर आता है, लेकिन ट्रेमर्स बहुत कॉमन है इसके अंदर और ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को स्लो कर देता है, राइट। बुलिमिया, अगेन ये एक खाने से रिलेटेड डिसऑर्डर है। बहुत ज्यादा बिंजिंग करते रहते हैं, खाते रहते हैं और फिर वेट ना बढ़े उसके लिए वॉमिटिंग करते हैं पूरे के पूरे खाने को, राइट। और अलग अलग तरीकों से वॉमिटिंग करते हैं, तो पहले खाया फिर वॉमिट किया। इसका मेडिकेशन के अलावा काउंसलिंग और न्यूट्रिशन की एजुकेशन देना ही तरीका है। बुलिमिया कैन बी वेरी सीरियस। नेक्स्ट इज ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी एक क्रॉनिक कंडीशन है जहां पर अटेंशन की डिफिकल्टी होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है और इम्पल्सिवनेस होती है। अगर ये ADHD किसी को रहता है, अमूमन चाइल्डहुड में होता है, तो लो सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप्स में बहुत ट्रबल होना और स्कूल या काम की जगह पर बिल्कुल किसी से रिलेशनशिप नहीं बना पाते। इसके लिए टॉक थेरेपी और मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एल्जाइमर्स डिजीज काफी सुना होगा। एल्जाइमर्स में ब्रेन जो मतलब ये जो डिजीज होती है इट मेक्स श्रिंक द ब्रेन सेल्स और इवेंचुअली द पर्सन इज गोइंग टू डाई। खैर जिंदा तो हमेशा रहने के लिए कोई आया ही नहीं है, जो व्यक्ति आया है इट्स अ विशियस साइकिल, वो जाएंगे। लेकिन एल्जाइमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज जो डिमेंशिया यानी कि मेमोरी, डिक्लाइन ऑफ मेमोरी, डिक्लाइन ऑफ थिंकिंग, डिक्लाइन ऑफ बिहेवियर, सोशल स्किल्स, इससे हमारी एबिलिटी टू फंक्शन पर बहुत इफेक्ट आता है। अगला इज नार्सिज्म। ओहो, नार्सिज्म ऐसी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मतलब ध्यान दीजिएगा मैंने अलग अलग डिसऑर्डर्स को अलग अलग नाम दिए हैं। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहां पर अनरीजनेबली हाई सेंस ऑफ ओन इंपॉर्टेंस पर्सन में आ जाती है। मेरे को ये मतलब यू नो दिस एंड दे सीक टू मच ऑफ अटेंशन। उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकते, वो बुरा सुनने को तैयार नहीं होते, उनको केवल एडमायर करना होता है। दे डू नॉट केयर अबाउट फीलिंग ऑफ अदर्स, दैट इज व्हाट इज नार्सिज्म। स्टेज फ्राइट, परफॉर्मेंस एंजाइटी है। ये तब आता है कि जब उसको मतलब बंदा पर्सन तैयार नहीं है या एक ऑडियंस के सामने उसको खड़ा कर दिया, एक एक्सपेक्टेशन है, उसको लगता है अंदर से कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी डायरेक्ट खड़ा करें, कैमरा पर खड़ा करें, उस वक्त स्टेज फ्राइट आता है। विद प्रैक्टिस इट कैन बी एलिमिनेटेड, राइट। मेगैलोमैनिया ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। यहाँ पर लोगों को एक एग्जैगरेटेड ब्रीफ हो जाता है कि अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में, मतलब आई हैव दिस इंपॉर्टेंस, और एक अननेचुरल डिजायर होती है कुछ प्राप्त करने के बाद और अभी और चाहिए, आई कैन, मतलब यू नो दैट इज मेगैलोमैनिया। अगेन काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड और ये एक मेडिकल कंडीशन है। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया। जब मैं डिस्ग्राफिया लिख रही हूँ, हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया के ऊपर, बट ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां पर राइटिंग डिसेबिलिटी आती है और डिस्टॉर्टेड राइटिंग आती है और बच्चों में अधिकतर ये आइडेंटिफाई करा जा सकता है और धीरे धीरे हम उसको अगर कोशिश करें, प्राइमरी स्टेजेस है, विद मेडिकल हेल्प इसको हेल्प करते हैं। फिर हम बात करेंगे ग्राफोमैनिया। ये एक पैथोलॉजिकल इंपल्स है ग्राफोरिया की तरह से, जहां पर गलत सलत मीनिंगलेस वर्ड्स बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। तो देखिए आज अपने वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो इंपैक्ट करते हैं किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को, और हम जब बात कर रहे हैं कि इमोशनल क्वोशंट होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को आप पीछे जाकर एक एक करके इन डिजीजेस को देखें, रिसर्च अपनी करें, मेडिकल सलाह लें, और आगे इसके बारे में जानना चाहें तो ये आपका रिसर्च वर्क होगा। बट आई एम वेरी श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आप इसको सबके साथ जरूर शेयर करें। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं, तो आप इस वीडियो को बांटेंगे तो मुझे एक एनकरेजमेंट मिलेगा, मैं आपके लिए और रिसर्च करके और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। आज के लिए जय हिंद।